आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग यूनिट 7 से वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यूनिट हमारा है यूनिट हमारा 7वां होगा। 7वां यूनिट है हमारा विकिरण। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यह हमारा यूनिट कौन सा है? 7वां यूनिट है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। डॉल नेचर ऑफ मैटर। डॉल नेचर ऑफ मैटर and radiation। इस यूनिट में जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो हमारा कह रहा है, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि फोटॉन की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा? फोटॉन की ऊर्जा। फोटॉन की ऊर्जा बराबर होती है फोटॉन की ऊर्जा बराबर होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए कह रहा है एच न्यू। एच न्यू। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है एच बटे न्यू। एच बटे न्यू। ऑप्शन नंबर हमारा सी कह रहा है रूट अंडर एच न्यू। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है रूट अंडर एच बटे न्यू। ये जो क्वेश्चन है आपको 2022 के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। फोटॉन की ऊर्जा बराबर होती है, तो फोटॉन की ऊर्जा हमारा ई बराबर होती है एच न्यू। इस हिसाब से हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? हमारा एच न्यू के बराबर होती है। दूसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है फोटॉन का विराम में द्रव्यमान। फोटॉन का विराम में द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है अनंत। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है 9 गुने 9.1 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg। फोटॉन का विराम में हमारा द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0, बी अनंत,
सी हमारा 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी और डी हमारा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी। फोटोन का विराम में हमारा द्रव्यमान होता है 0, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तीसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है, तीसरा नंबर जो ऑब्जेक्टिव कह रहा है हमारा कि किसी m द्रव्यमान, किसी m द्रव्यमान का, किसी m द्रव्यमान के, किसी m द्रव्यमान के v वेग से, m द्रव्यमान के v वेग से गतिशील कण का, क्या कर रहा हमारा क्वेश्चन, m द्रव्यमान के v वेग से गतिशील कण का तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है लैम्डा बराबर mv बटे h। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा लैम्डा बराबर h बटे mv। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमारा लैम्डा बराबर एच एम भी। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा लैम्डा बराबर एम भी बटे एच स्क्वायर। तो m द्रव्यमान के v वेग से गतिशील कण का तरंगदैर्घ्य जो होता है हमारा लैम्डा बराबर h बटे mv। इस हिसाब से क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव में 4 नंबर कह रहा है प्लांक स्थिरांक की विमा। प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक की विमा होती है। ऑब्जेक्टिव हमारा चौथा नंबर कह रहा है क्या, प्लांक स्थिरांक की विमा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है ml² टी इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा है ml² टी इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा है ml टी इनवर्स और ऑप्शन नंबर डी हमारा है ml टी इनवर्स 2। तो प्लांक स्थिरांक की विमा हमारा क्या होती है ml² टी इनवर्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा।
ऑब्जेक्टिव नंबर, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपको 2020 के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 5वां नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारा कह रहा है लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाले लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा, लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है hc लैम्ब्डा, ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है hc बटे लैम्ब्डा, ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है h लैम्ब्डा बटे सी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है लैम्ब्डा बटे hc, लैम्ब्डा बटे hc। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 और 2010 अभी तक 2 बार ये पूछा जा चुका है। एक बार हमारा 2020 में और एक बार हमारा 2010। ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा होती है। तो लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा हमारा होती है hc बटे लैम्ब्डा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी जो है वह सही है। 6ठा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है धातु के कार्यफलन पर, धातु के कार्यफलन पर। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, क्या हमारा कह रहा है क्वेश्चन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है प्रकाश की तीव्रता पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा है तरंगदैर्ध्य पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा धातु के कार्यफलन पर,
और ऑप्शन नंबर डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता, फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वह प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो इस यूनिट के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगले यूनिट में अगले भाग में हम लोग इसका अन्य भाग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।